Good morning everyone. I hope you all are fine. Today we are going to start our chapter coordination compound. तो coordination compound को करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और वो बेसिक टर्म्स क्या हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के पीरियड नंबर 4 और पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। तो फर्स्ट जो है मैंने जो हमारे पीरियड नंबर 4 जो है उसके डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ को लिखा है स्कैंडियम वाली। तो अब आपको पता है दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। याद करने का पैटर्न क्या है? याद करोगे आप सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन। तो आपने ऐसे इसे याद रखना है। नेक्स्ट है जो पीरियड नंबर 5 है उसके अंदर जो सेकेंड डी ब्लॉक की सीरीज़ आती है उसे लर्न करने का पैटर्न क्या है, जैसे हम बोलते हैं यट्रियम, जिरकोनियम, नोविडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रोडियम। नेक्स्ट इसके बाद रोहोडियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। याद करने का पैटर्न क्या है? य, जर, नभ, मो, टक, रू, र, पड़, अघ, कड। मतलब इसे लर्न करने का पैटर्न ये है। एंड एज यू ऑल नो कि किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आपने क्या लर्न करना है? पहले 1s हमारा आता है सबशेल, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। आपने ये लर्न कर लेना है। तो अब डी ब्लॉक के लिए पहले तो आपको उसकी जनरल कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। n-1 डी 1 to 10, n1 nsd 1 to 2। पहले आता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, हैविंग इलेक्ट्रॉन 21। कैसे करोगे? s में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, p में 6 ही आते हैं और d में 10 ही आते हैं। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या बन गया? 6 to 10, 6 to 8 to 10, 6 to 8 to 10, 10 and 10 20 and 1 21। अब ऐसे ही मैंने नेक्स्ट क्या किया हुआ है, जो 22 है उसकी भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। राजी उसमें ये सारा सेम रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक तो सही रहेगा। जो 22 है वो हमने डी में डाल देना है, 3d2। 23 का 3d3, 24 का 3d4, 25 का 3d5, 26 का 3d6, 27 3d7, 28 3d8, 29 3d9, 30 3d10। अब आपने क्या देखना है कि यहाँ पे मैंने कुछ अलग से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, दैट इज़ फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। ये किस लिए की है? क्योंकि आपने अब नेक्स्ट ये याद रखना है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। तो अब इट मीन्स कि जो डी है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर इसमें 5 कर दें तो ये स्टेबल हो जाएगा। एस में 2 आ सकते हैं, अगर 1 होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ले ली है, दैट इज़ मोर स्टेबल। अब 9 इलेक्ट्रॉन डी में है, एस में 2 है। अगर 1 हम डी को दे दें तो डी में 10 हो जाएंगे, डी फिल हो गया, एस में 1, ये हाफ फिल हो गया। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होगा? मोर स्टेबल। देन तो अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को करने के लिए आपने क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको फर्स्ट जो है राजे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स ले लेंगे। अब आपने अपनी प्रीवियस +1 क्लास याद रखनी है। तो +1 में हम क्या करते थे, आपको ऐसे कुछ देते थे कंपाउंड,
तो उसमें आपको बोलते थे कि हाउ टू प्रोडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। उसमें ये जो सिंगल है वो सेंट्रल रहता था और जो नंबर ऑफ है उसे हम सराउंडिंग मानते थे। सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम, तो ये सेंट्रल है, ये सराउंडिंग है, ये सेंट्रल है, ये सराउंडिंग है। अब ये कॉम्प्लेक्स लो, इसके अंदर अब आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं है, जो क्लोज्ड स्मॉल वाली क्लोज्ड ब्रैकेट में जो नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास पहले होगा सेंट्रल मेटल एटम। वैसे भी आपने ये ध्यान में रखना है कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा वो सेंट्रल मेटल कहलाता है। और ब्रैकेट में जितने भी हमें दिए होंगे, ब्रैकेट में जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, LIGAND, लिगेंड। ठीक है जी। लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये डोनर होते हैं। और जो सेंट्रल मेटल है ये एक्सेप्टर होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं, ये डोनर होते हैं, ये देते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि जो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके रेज टू पावर ये चार्ज है, ये चार्ज मोस्टली इसका ही रहता है हमारे पास जो सेंट्रल मेटल होता है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि ये जो चार्ज है ये वेरी करता है, इसलिए बेटर होता है कि सेंट्रल मेटल का चार्ज निकाल लिया जाए। डन। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट जो है इस चैप्टर को करने से पहले, बिफोर यू कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, कि एक सीरीज जो है इसे लर्न कर लो। इसे करने से पहले ये आपके लिए बेस है, ये इसका बेसिक है इस चैप्टर का, ये आप सीरीज लर्न कर लो। ये सीरीज क्या है, वैसे तो ये सीरीज जो है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने प्रेडिक्ट की है, लेकिन इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले भी हमने एक थ्योरी पढ़नी होती है, तो उसमें ये हेल्पफुल रहती है। करना कुछ नहीं है, ध्यान में ये रखना है आपने बस कि वाटर के बाद वाले जो भी लिगेंड है ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वाटर से पहले जो लिगेंड है ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड, बस। तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या है, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसका बेस लेते हैं कि फर्स्ट आपको इस चैप्टर को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल कौन सा है, लिगेंड कौन सा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है मेरा या वीक फील्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आता है कि आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा वैल्यू फाइंड करने के लिए, हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से पढ़ा हुआ है। जो कोबाल्ट है मोस्टली हम जो सेंट्रल मेटल होते हैं उसका ही नंबर फाइंड करते हैं। वो इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करते हैं। हमें नहीं पता कि जो सेंट्रल मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वहाँ पर है, तो इसीलिए ये फाइंड करना ज़रूरी है। इसे ले लो x। अब नेक्स्ट मैंने इसकी वैल्यू ली है, देखो -1, इसके लिए मैंने 0 की इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, 4 × 0, फिर प्लस। ये तो पता है आपको कि जब हम एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो प्लस का साइन ही लगाते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने -1 और 0 कहाँ से लिया है, आपने राजे एक सीरीज़ है आपने वो लर्न करनी है। उस सीरीज़ में क्या बताया गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड है उनका हमने चार्ज प्लस में लेना होता है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है उसका हमने माइनस में लेना होता है, जो न्यूट्रल है उनकी वैल्यू 0 पुट करते हैं हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको मैंने ये एक दिखाना है। अब इसमें क्या गिवन है आपको, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, जहाँ पे भी आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, ये जो है NO2, नाइट्रिटो N है, नाइट्रिटो O है, ठीक है, सल्फेट है, जहाँ पे भी आपको ये गिवन होंगे तो आपने इनकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है। ये जो इनकी रेज टू पावर है, रेज टू पावर मीन्स माइनस है, -2 है तो -2, इसकी रेज टू पावर माइनस है, इसकी रेज टू पावर -2, इसकी -2, इसकी -3, इसकी -3, तो आपने उस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लेनी है। ऐसे सिमिलरली पॉजिटिव के केस में होगा, और ऐसे ही सिमिलरली आपने क्या करना है कि जो न्यूट्रल लिगेंड है आपने उनके केस में भी करना है।
न्यूट्रल लिगेंड की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। ये जैसे ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल ही है, बस आपने ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट आपका काम होगा कि जो उसकी रेस टू पावर वैल्यू होती है उसे आप इक्वल टू में रख दो। वो माइनस में है, वो प्लस में है, उसे इक्वल टू में रखो, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो आज के लिए आई थिंक मैंने आपको जो इस चैप्टर के 3-4 बेसिक हैं अभी वो क्लियर करवाए हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है इसके लिए, फिर नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक्सेप्शनल जो है वो पता होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक सीरीज़ है ये पता हो कि भाई लिगेंड वीक भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फिर आपको ये भी पता होने चाहिए कि अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो ब्रैकेट वाले लिगेंड ही रहेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है वो सेंट्रल मेटल रहेगा। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट पढ़ा है कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैंने बोल दिया है कि लिगेंड जो है 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव की प्लस में, नेगेटिव की माइनस में और न्यूट्रल की वैल्यू 0। जो स्क्वायर ब्रैकेट की रेस टू पावर होती है वो उसे इक्वल टू में रख के हम चार्ज फाइंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज नॉलेजेबल फॉर यू एंड इफ यू फील any query then you can ask from me. Thank you.